तो आज यानी 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे। इसमें सड़क और रेल यात्रा से लेकर इनकम टैक्स कानून तक शामिल है। तो कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है और इस शुरुआत के साथ बड़े बदलाव भी लागू हो रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी इन बड़े बदलावों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्टैग एनुअल पास की। अगर आपका टोल प्लाजा से अक्सर वास्ता पड़ता है तो इसके लिए जो एनुअल पास की अभी कीमत थी वो 3,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दिया गया है और आज से ये लागू भी हो गया है। फास्टैग के बाद बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे में टिकट कैंसिलेशन को लेकर एक नया नियम लागू हो रहा है जिसमें खास तौर पर अलग अलग विंडो के हिसाब से ही अब आपकी कंफर्म टिकट पर कैंसिलेशन रिडक्शन किया जाएगा। 72 घंटे से पहले अगर आप करते हैं तो इस स्थिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड रेलवे की तरफ से हासिल कर पाएंगे। वहीं 24 से 72 घंटे की जो विंडो होती है इस पर अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करा रहे हैं तो 25% रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं 8 से 24 घंटे की बात करें तो आधा जो किराया है वो काट लिया जाएगा, सिर्फ 50% ही आपको रिफंड किया जाएगा। लेकिन इन नियमों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर आप ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले अपनी टिकट को कैंसिल करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी रिफंड हासिल नहीं होगा। तो ये बड़ा बदलाव रेल यात्रियों के लिए। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं लेबर लॉज की। लेबर कोड की बात करें तो 4 नए श्रम कानून आज से लागू हो रहे हैं। कुल वेतन का कम से कम 50% बेसिक पे कैटेगरी में लाया जाएगा। अब इसका कितना असर आपकी सैलरी पर पड़ेगा तो ये भी जान लीजिए। इस बदलाव के बाद आपका जो प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी है इसमें कंट्रीब्यूशन जाहिर तौर पर बढ़ेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम टेक होम सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी की बात करें तो ये जाहिर तौर पर कम होने वाली है। लास्ट में जान लेते हैं नए आयकर कानून के बारे में जो आज से लागू हो गया है। 1961 से जो कानून लागू किया गया था उसे खत्म कर दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट जो नया है वो लागू हो गया है। इसके तहत क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं तो अब आपको बताती हूँ कि जो असेसमेंट ईयर है उसको सिर्फ मर्ज करके एक ही किया गया है। यानी कि अभी क्या होता था कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग होते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही टैक्स ईयर होगा जो कि अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होगा। साथ ही साथ अगर हम ITR फाइलिंग की बात करें तो इसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। खासतौर पर अगर हम गैर ऑडिट टैक्स पेयर्स की बात करें तो इनके लिए जो रिटर्न की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। ITR 3 और ITR 4 की जो तारीख है वो 31 जुलाई की जगह अब 31 अगस्त होगी। तो ये बड़े बदलाव हैं जो लागू हो रहे हैं अप्रैल के महीने से। अब बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन की जो मार्च में 10 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। फरवरी में सुस्ती के बाद मार्च जीएसटी कलेक्शन में करीब 8.8% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जीएसटी कलेक्शन 8.8% बढ़कर एक बार फिर 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 8.3% बढ़कर 22.2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। साथ ही घरेलू जीएसटी रिफंड की बात करें तो इसमें भी 32.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।